आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इचिमोको इंडिकेटर का पार्ट 2। उसको समझते हैं। आज हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे, जो बायर और सेलर प्रेशर के साथ देखी जाती हैं वो किस तरह से देखी जाएंगी। अभी मैं आपके सामने ये थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अभी ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये ऊपर रेड कलर की ये वाली, ये इसके रेजिस्टेंस हैं। अब जब बी मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो तब क्या होता है, एक नया हाई बनने की कोशिश करते हैं मार्केट, और उस चीज़ से मार्केट अप साइड पे निकल जाती है। सो अब हमें कंफर्मेशन के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी। वो कौन सा होगा? वो ये वाला होगा। अब ये जो है, ये हमें डायरेक्शन दे रही है मार्केट की, जो ब्लैक लाइन है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था। सो अब यहाँ पे ये जो कलर हैं, ये कलर का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है जिसको हमने समझना है, सीखना है। तो अब यहाँ पे ये जो रेड कलर के ऊपर जो ये लाइनें हैं, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। ये किस तरह से कर रही हैं, इनको समझते हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्टार्ट है इसका, इस पूरे सेलिंग एरिया का ये वाला जो है, इसके रेजिस्टेंस का यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे मैंने अभी ये लाइन लगाई है ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन कैंडल्स के ऊपर जो लगाई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये ऊपर वाली लग गई, अब नीचे ये भी एक है। अगर अब नीचे वाली साइड के ऊपर मैं यहाँ से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ और इसको अब यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये ऊपर वाली लाइन भी लग गई, नीचे वाली लाइन भी लग गई। अब इससे नीचे ये वाली एक छोटी लाइन बचती है। यहाँ पे मैं अपने चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे भी एक लाइन लगा देता हूँ, जो कि ये है। अब यहाँ पे मेरे पास ये लाइन लगी। अब यहाँ से आगे आपने देखना है कि इनको ब्रेक कर रही हैं कौन सी, ये वाला कलर जो हमने बाइंग कलर रखा हुआ है इसके अंदर। अब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगी। जब ये ब्रेक कर जाएंगी तो अब आपका ट्रेंड शिफ्ट होगा बाइंग की तरफ। अब आप यहाँ पे बाइंग देखेंगे। एवरी डिप, इसकी जो ब्लैक लाइन की डिप होगी, इसकी एवरी पोजीशन जो डिप साइड पे आएगी, डाउन साइड पे आएगी, जैसे ही डिप लगाती है, अब आप वहाँ पे अपने लेवल्स को मार्क करें और उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए रेडी कर लें। अब यहाँ से ये जो लाइनें थी, अभी मैं आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे भी वही लाइन लगा देता हूँ जो हमने ऊपर लगाई है। एक लाइन हमारी ये आ गई, देन अब एक और लाइन हमारी नीचे यहाँ पे आ गई, और एक लाइन जो सबसे नीचे हमने रखी थी वो ये आ गई। ये तीन लाइनें, ये हमारी रेजिस्टेंस है। अब ये यहाँ से मार्केट अप साइड पे निकल रही है इसे ब्रेक करने के लिए। सो अब आपको क्लियर नजर आएगा। अभी हम H4 के अंदर ही काम कर रहे हैं, इससे नीचे तो हम अभी गए ही नहीं। अपने एनालिसिस को यहाँ पे हम पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाली जो रेजिस्टेंस थी, अब इसको ब्रेक किसने किया? इस कलर ने। और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन ये जो ब्लैक लाइन है वो दे रही है साथ में। अभी यहाँ पे इसने इसको कोशिश की है ब्रेक करने की, देन इसे रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है। ये आपकी एक लाइन है, और ऊपर आपकी कैंडल्स जो है यहाँ पे इनगल्फिंग एरियाज बना रही है। अब ये आपकी डबल कंफर्मेशन है कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगी, अब मार्केट अप साइड पे जाने की कोशिश करेगी।
जैसे ही उसने एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई, देन मार्केट ने इसे रीटेस्ट करने की कोशिश की। 1 2 3 4 कैंडल्स ने रीटेस्ट किया, ऊपर गई, फिर देन यहाँ पे एक और क्या हुआ, एक और इनगल्फिंग बना दी, फिर उसे रीटेस्ट किया। मार्केट अब साइड पे जा रही है। अब ये यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है आपको, लेकिन नीचे ये जो आपका इंडिकेटर है ना, ये वाला, ये आपको क्लियर यहाँ पे करके दे रहा है कि जो सेलर थे उनको मार दे दी है किसने, बायर ने। तो इन्होंने इनगल्फ कर लिया मार्केट, यानी सेलर को अब इनगल्फ कर लिया गया। इनगल्फ का मतलब हो गया कि खा लिया पिछले ट्रेंड को, सेलिंग वाले ट्रेंड को इसने खा लिया। सो अब यहाँ पे मार्केट अप साइड पे जाने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे आपके ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते जाएंगे, मार्केट अप साइड पे अपने ट्रेंड को लेके चलेगी, जैसे अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाला। अब यहाँ से मार्केट अप ऐसे जा रही है। अब आप ये पोजीशनें देख लें जो आपने अभी मार्केट बाय की है, वो किस तरह से की है। हर जगह पे आपको वही सीन नजर आएगा जहां से मार्केट ने उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे ये वाला एरिया ये है, ये वाला एरिया आ गया। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसे रीटेस्ट करने की कोशिश की है। तो हम यहाँ से बायर थे, देन अब यहाँ से भी वही पोजीशन आ गई, अब यहाँ से भी वही पोजीशन आ गई, क्योंकि अब बायर जो सेलर थे उनको इनगल्फ कर लिया बायर ने। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो करंट मार्केट है वो क्या करेगी। करंट मार्केट के अंदर अब यहाँ पे हमें चाहिए कि ये जो कलर है अभी ये एक नोक जैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है और हमारे 85 के जोन के अंदर ये ब्लैक लाइन आ गई है, लेकिन ये अभी तक हमें ये क्लियर नहीं कर रही मार्केट सेल है। अभी ये सेल नहीं आना चाहती। अब ये कब आएगी, जब यहाँ पे ये एक यू टर्न की कोशिश करे, ये वाला कलर ऊपर से आस्ता 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 नीचे गिरता जाए, तब हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट सेल है। और अब इसका ट्रेंड कब शिफ्ट होगा, जब जिस तरह से अब नीचे से मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करके आई है, सेलिंग को मार करके ऊपर की तरफ लेके आई। अभी ऐसे ही जब भी मार्केट ने नीचे आना होगा तो यहाँ पे ये कलर को मार देगा, कौन सा कलर, रेड कलर। तो अब यहाँ पे तो अभी तक कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम यहाँ से सेल का सोचें। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब छोटे टाइम फ्रेम में आके हमें यहाँ पे अपनी पोजीशन को पकड़ना है। तो पोजीशन पकड़ने के लिए यहाँ पे हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे और उन्हीं को हम साथ साथ में लेकर चलते रहेंगे। जैसे अभी यहाँ पे है, ये इसी चीज को देख लेते हैं, ये वाला ऊपर यहाँ पे आ गया, ये जो इनगल्फिंग एरिया। अब यहाँ पे हम कैसे मार्क करेंगे इसे। अब मार्क करने का तरीका ये रहेगा हमारा कि इसका लो और इसका हाई हमने इस तरह मार्क कर लेना है। ये वाला हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। कौन सा वाला एरिया, जो यहाँ पे ये वाला एरिया, इसको हमने ऐसे मार्क करना होता है। फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया के अंदर हमने इनगल्फिंग देखनी होती है कि बुलिश इनगल्फिंग लग जाए और वो रीटेस्ट हो, हम यहाँ से फिर बाय करें। अभी यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि H4 के अंदर ही रहते हुए हमने मार्केट को कैसे एनालिसिस किया। अब यहाँ पे उन्हीं पोजीशन को जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लगाई है हर जोन के अंदर, अब वो जो जोन है आपके, वो आपको H1 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, हर जगह पे आपको वो पोजीशन बताएंगे कि मार्केट कहाँ से सेल होगी, कहाँ से बाय होगी। तो अब आप क्या करेंगे कि जो छोटे टाइम फ्रेम में फेक सिग्नल देगा वो आपको कौन सी चीजें बचाएंगी, वो वाली चीजें होंगी जो यहाँ पे आपने जो मार्क की है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से 15 मिनट में यही लाइन नीचे की तरफ आपको मूव होती हुई नजर आती है, तो अब आप यहाँ से ये फील करोगे कि 81 और 95 इसी जोन से मार्केट ने अभी यहाँ से इस ब्लैक लाइन ने टर्न लिया, तो हम यहाँ से सेल करें।
लेकिन यहाँ पे सेल कब करेंगे, जब आपका ऊपर वाला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है वो भी ब्रेक हो ऊपर से, तब आप यहाँ से सेल करेंगे। अगर वो यहाँ पे पेंडिंग है, मार्केट उससे ऊपर है, कोई एविडेंस नहीं आपको मिलता बाइंग और सेलिंग का, तो अब ये सिग्नल जो है ना आपको समझ आ जाएगी ये फेक सिग्नल है, हमने इसको इग्नोर करना है। हमने यहाँ से अभी कोई एक्टिविटी नहीं करनी। एक्टिविटी कहाँ पे करनी है, जहाँ पे आपका ऊपर वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक कर दे और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना दे, उस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के बेस के ऊपर, उसके रीटेस्ट के ऊपर आप वहाँ से सेल करेंगे। देन यहाँ पे भी वही पोजीशन होनी चाहिए 85 और 95 से मार्केट ने यहाँ पे इस ब्लैक लाइन ने टर्न लिया और ये जो कलर है यहाँ पे एक यू बना दे, तब जाके आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपने लिए सेल ट्राश करेंगे। लेकिन अगर इसके बरक्स मार्केट उस पोजीशन के साथ आती नहीं है, आपके ऊपर वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक नहीं करती, कोई बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनाती, कोई इसकी रीटेस्ट नहीं करती, अब यहाँ पे वो पोजीशन अगर बनाती भी है तो आप उस सिग्नल को इग्नोर करेंगे, आप उसको यूज नहीं करेंगे। ये आपकी कंफर्मेशन होगी। अब आपने कौन से सिग्नल को पकड़ना है और कौन से सिग्नल को आपने छोड़ना है, ये सारी चीज़ें हम आस्ता आस्ता आगे और भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक और पार्ट, 2 पार्ट हम बनाते हैं वीडियोस के, जिसमें आपको ये इंडिकेटर की पूरी समझ आ जाए। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है आपके लिए, बहुत ही अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन इसको चलाने के लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर पार्ट के अंदर आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके मतलब दे दें, ताकि आपको उसको समझने में आसानी और अपने लिए सिग्नल बनाने में भी आसानी आपको मिल जाए। सो अब यहाँ तक हम इसको देखते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि इससे आगे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो 15 मिनट में और 1 घंटे में, 5 मिनट में, 1 मिनट में हमने कैसे एंट्रियाँ लेनी है, किस तरह से हमने उसको वॉच आउट करना है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम उसको देखेंगे। सो वेट करें आप नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें आपको अगली चीज़ें हम प्रोवाइड करें।